लेकिन आखिरकार बहुमत के आंकड़े तक बीजेपी नहीं पहुंच पाई और बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी को उसके सहयोगी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनसे होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि एनडीए में दो नेता हैं जो बहुत बड़े राजनीति के धुरंधर भी हैं, उनके हाथ में चाबी है, वो किंग मेकर की भूमिका में हैं। ये दो नेता ऐसे हैं जो अभी तो ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, हम इसी परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें इंडिया अलायंस की तरफ से भी संपर्क उनसे किया जा रहा है। और जैसे ही ये जानकारी सामने आई कि इंडिया अलायंस भी उनसे संपर्क कर रहा है या कर सकता है, यानी वो संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर रहा है, तो बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई। कौन है ये दो नेता जो किंग मेकर बनकर उभरे हैं, आइए जानते हैं। जीत का जश्न भी है, खुशी भी है, लेकिन ये जीत बीजेपी के लिए आधी अधूरी है। इस जीत में एक कसक है, वो कसक है बीजेपी का बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाना। ऐसे में बीजेपी सरकार बनाने के लिए एनडीए के सहयोगी दलों पर निर्भर है, जिसमें सत्ता की चाबी तो ऐसे चेहरों के पास है जो गेम पलटने में माहिर हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। सुशासन बाबू ने फिर साबित किया है, बिहार में नीतीश कुमार है, यानी बिहार की सत्ता के सबसे बड़े चेहरे और खिलाड़ी। इसलिए जब 2024 चुनाव में बिहार के नतीजे आए तो सोशल मीडिया पर जेडीयू का पुराना पोस्टर वायरल हुआ जो कहता है नीतीश सबके हैं। अब इस पोस्टर के मायने क्या है, इसे समझना मुश्किल नहीं। सत्ता में नीतीश का रास्ता बीजेपी के साथ खुला, लेकिन 2024 चुनाव से पहले उन्हीं की पहल पर इंडी गठबंधन अस्तित्व में आया। इस तरह नीतीश कुमार की राजनीति और उस बंगले में झांकने के अभ्यस्त है। बहरहाल बिहार के आंकड़ों में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी की सीटें बराबर हैं। एलजेपी आरवी को 5 सीट, आरजेडी को 4 और कांग्रेस को 3 सीट। इसके अलावा 1 सीट हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा को मिली है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में टीडीपी की बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में वापसी हुई है, यानी चंद्रबाबू नायडू का जादू फिर चला है। साथ ही लोकसभा की 25 सीटों में से टीडीपी को 16, वाईएसआरसीपी को 4, बीजेपी को 3 और जेएनपी को 2 सीट मिली है। अब सवाल उठ रहा है कि कैसे नीतीश कुमार नायडू सरकार बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। यहां एक बात और गौर करनी जरूरी है, नीतीश की राजनीति की खासियत के अलावा चंद्रबाबू नायडू की सियासत का मिजाज भी जुदा है। वो कभी बीजेपी विरोधी थे, फिर वो एनडीए संयोजक बने, फिर उन्होंने मोदी काल में एनडीए का साथ छोड़ा, फिर सबसे पहले देश भर की सियासी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश करने वाले बने, लेकिन उनका यह प्रयास कामयाब नहीं हुआ। अब फिर वो बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में जब बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं है और सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 है, जबकि बीजेपी को 244 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 28 कम है। इस 28 सीट का जुगाड़ टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीट से होगा। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में होंगे। हालांकि दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन इंडिया अलायंस भी अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गया है। राजनीति में कुछ भी संभव, कोई सबसे बात करते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी निर्भरता नीतीश कुमार और जो है चंद्रबाबू नायडू पे है मुख्य रूप से। तो और इसके लिए जो है ये बहुत एक उनके लिए बहुत ये मतलब ऐसा संदेश है जनता का कि भाई तुम्हें हमने नकारा है। भाजपा के पास बहुमत नहीं है। देश के अंदर अगर एनडीए गठबंधन में देखें, 2 मुख्य पार्टियां हैं। एक पार्टी है आंध्र प्रदेश से टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू। दूसरे एनडीए के अंदर नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने इस बार घूम करके देश भर में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभियान चलाया। ये दोनों नेता हैं, देश के लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं
कि सही समय पर सही फैसला लेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि शरद पवार ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात भी की। मेरी बातचीत खाली 2 लोगों के साथ हो गई, खड़गे साहब एंड सीताराम येचुरी, और वो अन्य साथियों के साथ बातचीत करेंगे और फिर हमें संदेशा देंगे कि दिल्ली में मिलना है या नहीं। हो सकता है कि कल मिलने की स्थिति पैदा हो सकती है। सियासी हलकों में चर्चा है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम और चंद्रबाबू नायडू से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया है। हालांकि शरद पवार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली में बुधवार को इंडिया अलायंस की मीटिंग होनी है, जहां बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हम एक कोalition के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाएं, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं, इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है। इस सारे मामले पर जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और रहेगा। एनडीए में आज हम दूसरे नंबर पर संख्या के हिसाब से हाजिर हैं। जनता दल यू का और नीतीश कुमार का फैसला है, हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहें। जेडीयू के अलावा टीडीपी की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार में टीडीपी एनडीए का हिस्सा बनी रहेगी। As far as the center is concerned, we are with NDA. So it's a landslide victory in Assam Parliament also. We have given commitment to the NDA. Pre-alliance is there, and that will continue. नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है। अब सरकार बनाने के लिए कल एनडीए की बड़ी मीटिंग होगी, जिसमें सभी घटक दलों के नेताओं को दिल्ली आने का न्योता दिया गया है। उसी मीटिंग में साफ हो पाएगा कि एनडीए के साथ कौन है। लेकिन इतना तय है कि सबकी निगाहें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर रहने वाली हैं, क्योंकि सत्ता के लिए खेला करने में ये दोनों माहिर खिलाड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेकिन नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि देखिए, ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल था। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी थे तो दूसरी तरफ सभी उनके सामने खड़े हो गए। दूसरी तरफ यानी जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, उसकी तरफ से कहा गया कि ये मुद्दों की लड़ाई थी, मुद्दे बनाम नरेंद्र मोदी था ये चुनाव। तो कौन से मुद्दे थे? एनडीए और इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन किस तरह का रहा है, इसकी अगर तुलना करें तो कौन सी बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, ये जानने के लिए सीधे डेटा मुशाय का रुख कर लेते हैं। डेटा मुशाय, जब हम एनडीए की बात करते हैं और एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की तुलना करते हैं, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर रहे हैं एनडीए की जीत को और इंडिया की जीत को? देखिए, यहाँ पर देखिए मैप में मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा जो आज का जो रिजल्ट्स आए हैं मैप में हम लोग कैप्चर किया। अगर सीट टैली में देख लेंगे तो देखिए अलायंस वाइज एनडीए को इस बार अभी तक जो डेटा ट्रेंड चल रहा है, हम लोग इलेक्शन कमीशन का डेटा फॉलो कर रहे हैं, 290 234 है और अदर्स है। वोट शेयर में देख लेंगे तो देखिए एनडीए को 43.8 और इंडिया को 41.3, तो मतलब वोट शेयर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, अभी देखेंगे पार्टी वाइज जब देखेंगे, मतलब एनडीए में जो वोट शेयर है 43.8, उसमें बीजेपी का वोट शेयर है 36.8। जो बीजेपी का वोट शेयर पिछले बार 37.2 था, उससे थोड़ा सा घट गया, 37.2 है। तो देखिए जो एनडीए का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक है टीडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। एक होगा आपका जेडीयू, ये दोनों पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए पिछले बार 2019 अगर इलेक्शन देखेंगे तब टीडीपी ये अलायंस में नहीं था, मतलब टीडीपी बीजेपी के साथ अलायंस में नहीं था, और जेडीयू यूपी अलायंस में चला गया था, मतलब इंडिया अलायंस में था, फिर इंडिया अलायंस से फिर से बैक करके आया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये दोनों अगर आप देखेंगे सीट शेयर में, ये जेडीयू आप देखेंगे टीडीपी को कितना सीट मिल रहा है, 16 सीट, और
आप देखेंगे जेडीयू को मिल रहा है 12 सीट, तो 16 प्लस 12 ये क्या होता है 28 सीट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इनको छोड़कर देखिए गवर्नमेंट, जब बीजेपी का टोटल नंबर है 239 अभी का, तो ये 28 नंबर एकदम बहुत गेम ऑक्सीजन चेंजर है और इसी की बात हो रही है। ये किंग मेकर, ये गेम चेंजर साबित होंगे। लेकिन इस बार के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें कई संदेश छिपे हुए हैं। उसमें एक बड़ा संदेश जो विपक्ष को, जो इंडिया गठबंधन को दिखाई दे रहा है, उनका ये कहना है कि ये ब्रांड मोदी की हार है, क्योंकि ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया। वहीं इस चुनाव के लिए बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए मुख्य कैंपेन करने वाले स्टार प्रचारक थे, और क्योंकि ये उनके नाम पर लड़ा गया चुनाव है, इस वजह से जो चुनाव के नतीजे हैं, दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है, उनके ब्रांड की कमजोरी है। ये रुख इंडिया गठबंधन का है। लेकिन वहीं बीजेपी इसके उलट दावे कर रही है। वो ये कह रही है कि तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रही हैं